हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। क्या है? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। क्या करना है हमें? इसके डायमीटर को एक्सटेंड करेंगे और 2 पॉइंट्स लेंगे हम एट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट्स लेने हमें पी एंड क्यू। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। और उन दोनों पॉइंट से हमें क्या करना है? टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो चलिए बेटा, कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, सर्कल ड्रॉ करना है हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर का। तो हम कंपास की हेल्प से अपना क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और इसकी हेल्प से क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ये कर लिया मैंने एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है। अब जो इसका डायमीटर है बेटा वो ड्रॉ कर लेते हैं हम सर्कल का। ये हो गया हमारा डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। इसकी नेमिंग करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ए एंड बी। सेंटर जो है हमारा वो क्या है? ओ है। अब उसको क्या कहा है कि इस डायमीटर को हमें एक्सटेंड करना है अप टू 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो 3 सेंटीमीटर तो ये है, तो इधर कितना होना चाहिए बेटा? 4 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर लेंगे। या फिर क्या करेंगे? 7 पे पॉइंट रखेंगे हम अपना। तो इस तरफ जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा हमारा? 0 पे। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा वो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और इस तरफ जो एक्सटेंड करेंगे हम कहाँ तक कर लेंगे अपना? 14 तक। तो सेंटर से ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? Q। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। O से लेके P तक का डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। O से लेके Q तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ दिस सर्कल क्या है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। और ये कंप्लीट जो है यहाँ तक ये कितना हमारा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है उसने कि इन दोनों पॉइंट से P और Q से हमें इस सर्कल के ऊपर क्या करनी है? 2 टेंजेंट से ड्रॉ करनी है। अब टेंजेंट्स ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है बेटा? अब O से Q पे, Q से अगर ड्रॉ करनी हो टेंजेंट तो क्या करेंगे? OQ का हम बाइसेक्टर कर लेंगे। बाइसेक्टर कैसे करेंगे? हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, एक आर्क ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। फिर O पॉइंट पे रखेंगे हम सर्कल के जो सेंटर है उस पे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? कट लगा लेंगे, एक ऊपर वाली आर्क पे और एक नीचे वाली आर्क पे। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? अपना OQ का बाइसेक्टर कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे? OP का बाइसेक्टर। O पॉइंट पे रखा, आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। P पॉइंट के ऊपर रखेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस तरीके से क्या कर लेंगे? हम 2 बाइसेक्टर्स अपने ड्रॉ कर लेंगे। इनको क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। और इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? इस तरीके से हम इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। अब जो भी हमारे बाइसेक्टर है इसको M नेम रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं हम M डैश। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा हमारा टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए? O से लेके M तक, O से लेके M तक हम क्या करेंगे? अपना कंपास ओपन करेंगे, इसको रेडियस मान के M पॉइंट से क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कहाँ से पास होगा? हमारा P से और M से। इस तरीके से हम क्या करेंगे? डॉटेड फॉर्म में सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और जो कहाँ से पास हो जाएगा? हमारा सेंटर से और P पॉइंट से। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा, हमारा जो सर्कल है वो एग्जैक्टली P पॉइंट और O पॉइंट से पास होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे? M पॉइंट पे रखेंगे और इसको भी क्या करेंगे? हम सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये भी कहाँ से पास होगा? हमारा एग्जैक्टली O पॉइंट से। और इस तरीके से सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। देखेंगे हमारा जो सर्कल जो है हमारे एग्जैक्टली P पॉइंट और Q पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है। अब क्या करना होता है? हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो P पॉइंट से जहाँ पे भी ये सर्कल हमारा मीट किया है
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होंगी, क्यू पॉइंट से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होंगी। हम इनको अलग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। पी को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे, पी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लेते हैं टी और इसको मान लेते हैं यू। ठीक है, अब करते हैं हम ज्वाइन। पी को ज्वाइन करना है क्यू से, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना पी और क्यू को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से, और पी को और एस को ज्वाइन करेंगे हम। तो पी पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट्स हैं वो ड्रॉ हो गई। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या करनी है, क्यू पॉइंट से हमें टी पे और यू पे ज्वाइन करना है। तो क्यू से हमें टी को ज्वाइन करना है इस तरीके से, और क्यू को ज्वाइन करेंगे हम यू से इस तरीके से। तो हमने क्या कर ली, दोनों टेंजेंट्स अपनी ड्रॉ कर ली। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमने दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट जो है हमें कंस्ट्रक्शन राइट डाउन करनी है, वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। क्या किया था मैंने, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या किया मैंने, इस ए बी डायमीटर को एक्सटेंड कर दिया अप टू 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, एक्सटेंड डायमीटर ए बी वेयर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स ओ से पी और ओ से क्यू एक्सटेंड कर दिया, जो कि कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है। स्टेप थर्ड देख लेते हैं बेटा क्या है। अब क्या करना है, ओ पी को और ओ क्यू को क्या किया मैंने, बाइसेक्ट किया है। क्या किया हमने, बाइसेक्ट ओ पी एंड ओ क्यू एट एम एंड एम डैश। ओपी को हमने एम पॉइंट पे बाइसेक्ट कर लिया, ओ क्यू को हमें एम डैश पॉइंट पे बाइसेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप 4, टेक एम एंड एम डैश एज सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल। ओ एम को रेडियस मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और सिमिलरली क्या किया, ओ एम डैश को भी एक रेडियस मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्या किया हमने, स्टेप 5 के अंदर, स्टेप 5, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल एट, इसको कहाँ पे से कट किया बेटा, क्यू पे और एस पे। यहाँ पे क्यू पॉइंट तो हमने ले लिया था, इसको आर पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट सर्कल एट आर एंड एस एंड टी एंड यू। आर और एस पे कट किया है और टी और यू पे। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 6, ज्वाइन पी आर पी एस एंड क्यू आर क्यू एस। पी आर को और पी एस को ज्वाइन कर लेंगे, क्यू टी और क्यू यू को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू टी और क्यू यू, इनको क्या कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारी, दीज आर टेंजेंट्स। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है हमें, जस्टिफिकेशन। इसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल ईजी है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। करना क्या है, यहाँ पे पी क्यू और पी एस को, क्यू टी और क्यू यू को टेंजेंट्स प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नीड टू प्रूव पी क्यू ओ पी आर पी एस
क्यू टी क्यू यू एज टेंजेंट्स। इनको क्या करना है, टेंजेंट्स प्रूव करना है। इनको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर से इन टेंजेंट्स वाले पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ आर को, ओ एस को, ओ टी को और ओ यू को। इनको क्या कर लेते हैं बेटा, ज्वाइन कर लेते हैं हम इस तरीके से। ये हो गया हमारा ये ज्वाइन, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से, और यू पॉइंट को कर लेंगे इस तरीके से ज्वाइन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब बेटा यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल पी आर ओ इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सो दैट ओ आर जो है हमारा, ओ आर वो पी आर के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी आर। अब क्या लिखेंगे, एज ओ आर इज रेडियस सो पी आर मस्ट बी टेंजेंट, मस्ट बी टेंजेंट। अगर हमारा ओ आर रेडियस है तो पी आर क्या होगी बेटा, टेंजेंट होनी कंपलसरी है, क्योंकि थ्योरम 10.1 क्या कहती थी कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है हमेशा 90 डिग्री। तो सिमिलरली क्या लिख देंगे, सिमिलरली हमारी पी आर, पी एस, क्यू टी, क्यू यू आर टेंजेंट्स। ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।